बिल्वपत्री में कितना भी बड़ा कोई दोष क्यों न हो, भगवान शंकर की पिंडी का दर्शन मात्र करने से, दर्शन करने मात्र से कुंडली के दोष समाप्त हो जाते। घर में कितना भी बड़ा वास्तु दोष क्यों न हो, क्योंकि धरती के देवता भगवान शिव हैं, वास्तु भी शिव और ब्रह्मा से प्रकट हुए। भगवान महादेव का पूजन जिनके घरों में होता है, वहां संपूर्ण धरती का दोष समाप्त हो। सबके घर में भगवान शिव होने चाहिए। भगवान महादेव के ऊपर किया गया अभिषेक, उसके गिरने वाला पानी सीधे पितृलोक में पहुंचता है। और सुनिए, एक बार भगवान शंकर का अभिषेक करने से पूर्वजों को 16 दिन तर्पण करने का पुण्य तत्काल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा भगवान शंकर के महारुद्राभिषेक। हम लोग बड़े बड़भागी हैं, अभिषेक 365 दिन अभिषेक होता है। आज भी किया है और बहुत आनंद के साथ में, बड़ी खुशी के मारे। ये भगवान शंकर की जो कृपा है वो जीवन बदल देगी। राम धरती पर आते हैं, उन्हें कृष्ण की जरूरत, उन्हें शिव की जरूरत होती है। कृष्ण धरती पर आते हैं, उन्हें भी शिव की जरूरत होती है। इसलिए एक के द्वारा रामेश्वर की स्थापना और दूसरे के द्वारा गोपेश्वर की स्थापना की जाती है। मैं आप सबको कहना चाहूंगा, यूं तो आप मुझसे भी ज्यादा समझदार हैं, आप सबके घर में भगवान शंकर हों। नर्मदेश्वर घर में रखिए। देखो इतनी तरह की शिवपिंडियां बहुत शुभ होती है। नीलम रक्तम च वैदूर्यम श्यामम मारकतम तथा, ये है क्या क्या है, नीलम। नीलम स्टोन आता है, बहुत कॉस्टली होता है। इसके शंकर जी व्यापार वाणिज्य को बहुत ऊपर कर देते हैं। जिनके यहाँ कोयले का काम है, बहती हुई चीजों का काम है, काली वस्तुओं का जिनके घर में काम है, ऐसा कोई जो निर्माण का काम करते हैं, जमीन बनाते, फ्लैट मकान बेचते हैं, नीलम पत्थर आता है, उसके शंकर जी आते हैं। ये बहुत ज्यादा इनका अपने आप में प्रभाव है, तो वर्णन है। तो ये शंकर जी अपने आप में, ये 9 रत्न हैं। 9 रत्न कौन कौन से होते हैं? आज कथा का पहला दिन है, कोई बात नहीं, कल से एक डायरी और कलम लेकर के बैठना। बहुत चीजें ऐसी होंगी जो द्वारा आपको सुनने को मिलेंगी नहीं। नवरत्न के शंकर जी अति ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। 9 रत्न कौन कौन से हैं? वर्णन है कि नीलम रक्तम च वैदूर्या श्यामम मार्गतम तथा मुक्ता प्रभाल गोमेद वज्राणी नवरत्नकम। नीलम, वैदूर्य, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, ये 9 रत्न हैं। इनके जो शंकर जी हैं वो बड़े प्रभावशाली हैं। हीरा, डायमंड जिसको आप बोलते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इनका प्रभाव है। ये किसी को वैज्ञानिक बना दें तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिनके घर में हीरा के शंकर जी की पूजा होती है, यदि किसी व्यक्ति को कोई गलत आदत लगी है, नॉन वेजी है, शराब पीता है, और भी कोई उसको ऐसी नशा आदत, व्यभिचार, दुराचार, इन शंकर जी का इतना बड़ा ये प्रभाव है। मूंगा के शंकर जी हैं, ये व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ऊपर उठा देते हैं। यदि किसी के बच्चे माता पिता से रुष्ट होकर के दूर चले गए हैं, मूंगा के ऐसे शंकर जी हैं जिनके ऊपर अभिषेक करने से बहुत आनंद हो जाता है। जिनके बेटे के विवाह में थोड़ी देरी हो रही है, बच्चा क्रोध करता है, मोती का शिवलिंग है, बड़ा अद्भुत है वह है। ऐसे ही मरकत, वैदूर्य, ये शंकर जी अपने आप में बहुत प्रभावशाली। वज्राणी, ये वज्रलिंग है जिसको हम भगवान नर्मदेश्वर के नाम से जानते हैं। मिट्टी के शिवलिंग का भी अपने आप में अति प्रभाव है। मिट्टी के शिवलिंग को पार्थिव पूजा के नाम से जाना जाता है। तत्सुखान रागेण से पूजा विदुर्बुधा, जो हर प्रकार का सुख देते हैं, संसार की वस्तुएं सब दे देते हैं, मरने के बाद मुक्ति दे देते हैं। मैंने इस बात का इतना प्रचार किया है और आप विश्वास कर रहे हैं, तुलसी वन आश्रम ने लाखों लाखों परिवारों में नर्मदेश्वर भगवान पहुंचाए और सब बातें प्रमाणित की हैं। चांदी की जलेरी आप बनाइए, शंकर जी आश्रम के माध्यम से लोगों को मिले हैं। सबके घर में नर्मदेश्वर तो हो ही। ऐसे एक नर्मदेश्वर हैं अकेले, जो एक से ज्यादा आप घर में पूजा कर सकते। 2 मोती के शिवलिंग नहीं आप रख सकते, 2 पीतल के नहीं रख सकते, 2 गोमेद के नहीं रख सकते, 2 मूंगा के नहीं रख सकते, 1 धातु के 2 शिवलिंग नहीं रख सकते। लेकिन ऐसे एक भगवान श्री नर्मदेश्वर हैं जिनको आप एक से अनेक अपने घर में रख सकते हैं। इतना बड़ा प्रभाव भगवान नर्मदेश्वर का है। और ऐसे हैं, इनकी पूजा करने वाले व्यक्ति का जीवन कभी खतरे में नहीं रहता।